हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन वात व्याधि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। शर्काचार्य जी ने 80 प्रकार के वात व्याधि में यह बताया है। एक वात रक्त करके एक डिसीज है जिसे मॉडर्न शब्दों में अपन गाउट बोलेंगे। वात रक्त, जिसमें वात यानी वायु और रक्त शोणित यानी रक्त, वात के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो सप्त धातु है उसमें रक्त धातु को विकृत करके यानी वायु दोष यह रक्त दुष्य से समूर्छित होके जो रोग पैदा करता है उसे वात शोणित या वात रक्त ऐसा कहा है। अहित आहार विहार से जनरली अम्ल, तली हुई चीज़ें, खट्टे पदार्थ, ऐसे पदार्थों के कारण और विरुद्ध अन्न के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग है। और वात रक्त उत्पन्न होने के बहुत से कारण शर्काचार्य जी ने बताया है। इसमें विशेषतः जो भ्रमण करते हैं, पहले के ज़माने में बहुत दूर दूर प्रदेश होते हैं तो घोड़ों में बैठ के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना होता है। तो घोड़ों में बैठ के जब जाते हैं तो घोड़ों के जो पैर जो होते हैं वो घोड़ों के वो नाल में लटके हुए रहते हैं और लटकते हुए रहते हैं। तो अगर ज़्यादा समय तक वाहन पे घूमना, जैसे घोड़ों में घूमना या रथों में घूमना, आज की कंडीशन में अपन यह देखेंगे कि जो ज़्यादा साइकिल चलाते हैं या जो ज़्यादा कार में बैठते हैं या स्कूटर में बैठ के लंबा रन करते हैं, जो दिन में 25, 30, 50 किलोमीटर का हमेशा रनिंग करते रहते हैं, जिनको जर्क लगते रहती है, ऐसे लोग, और इस रोग को आढ़्यवात भी बोला है, जो रईस को होता है, जो धनवान व्यक्ति को होता है। तो पहले के व्यापारी जो धनवान होते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घूमते भी थे, वाहनों में सवारी करते थे। ऐसे व्यक्ति को, और जो दिन में सोता है और रात को जागरण करता है, पहले के ज़माने में दिन में सफ़र होता था तो रात को जनरली नींद लेते थे। लेकिन जो व्यक्ति दिन में सोता था या रात को सफ़र करता था, चलता था, वाहनों में चलता था, ऐसे व्यक्ति, लेकिन आज के घड़ी में भी अपन देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो अक्सर रात में ही पढ़ाई करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं। और जो नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस प्रकार का आहार का जो सेवन करते हैं, ऐसे ही लोगों को वात रक्त यानी गाउट नाम की बीमारी होती है, ऐसा शर्काचार्य जी ने बताया है। तो इसमें विशेषतः छोटे छोटे संधियों में वेदना होती है, जैसे अंगुष्ठ की जो जॉइंट्स होते हैं, अंगुष्ठ के जॉइंट में, जैसे पैर के अंगूठे हैं, उनके जॉइंट के ऊपर वेदना होती है, उसमें स्वेलिंग आता है, उसमें थोड़ा रेडनेस आता है, उसमें दाह निर्माण होती है, उसमें जलन होते रहती है। और सबसे पहले पैर के या हाथों के जॉइंट, छोटे छोटे जो जॉइंट्स है, वहाँ से ये रोग की शुरुआत होती है और जलन होती है, असह्य ऐसी जलन होती है। ऐसे रोगों को वात रक्त कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण गाउट नाम की जो बीमारी होती है वह कहा गया है। तो शर्काचार्य जी ने यह बताते हुए बताया है कि वात रोगों की बढ़ जाने के कारण, शरीर के अंदर रक्त धातु दूषित होने के कारण, शरीर के छोटे छोटे संधियों में यह रोग निर्माण होता है, वहाँ वेदना होती है, जलन होती है।
और वात रक्त नाम की जो बीमारी है, वात शोणित, शोणित यानी रक्त, वात शोणित नाम की जो बीमारी होती है, यह कहाँ गया है? तो इस स्पेशली इसमें वात यानी शीतता के बढ़ने वाला, शीतता के कारण होने वाला ये वायु है, और रक्त यानी उष्णवीर्य। तो रक्त को शांत करने के लिए शीत ट्रीटमेंट करना होता है, वायु को शांत करने के लिए उष्ण ट्रीटमेंट करना होता है। ये रक्त और वात के समूर्छना के कारण होता है। यहाँ दोष और दुष्यों की विरुद्धता है। शीतता से वात बढ़ता है और उष्णता से रक्त विकृत होता है। ऐसे कंडीशन में वात रक्त की चिकित्सा करना बहुत कठिन होता है। वात रक्त को बताते हुए चरकाचार्य ने और भी बताया है कि आमवात नाम की एक बीमारी है, उसके साथ अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो वात रक्त में छोटे छोटे जोड़ों में तकलीफ होती है। तो आमवात में शरीर के जनरली बड़े संधि जैसे नी जॉइंट है, घुटना है या हिप जॉइंट, यानी बड़े संधियों में आमवात की शुरुआत होती है। वात रक्त में छोटे जो जॉइंट है उसमें तो वेदना होती है, लेकिन वात और रक्त इनकी समूर्छना होती है। तो आमवात में वात और कफ, जहाँ कफांश की ज़्यादा होती है, वात और कफ जहाँ विकृत है, जहाँ संधि और बड़े संधियों में भी विकार होता है, ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। वैसे ही कुष्ठ रोगों में भी जोड़ों जोड़ों में वेदना होती है, जोड़ों जोड़ों में ही, छोटे जोड़ों में ही यह बीमारी रहती है। लेकिन वात रक्त में और कुष्ठ में जब सापेक्ष निदान कहेंगे तो इसमें लसिका, रस, रक्त, मांस, यह दोष कुष्ठ रोगों में सम्मिलित रहते हैं। तो वात रक्तों में सिर्फ रक्त दोष और वात दोष सम्मिलित रहता है। यह दोनों में सापेक्ष निदान है। एक क्रोष्टुक शीर्ष करके भी रोग चरकाचार्य जी ने बताया है। क्रोष्टुक शीर्ष में भी वात और रक्त का ही उल्लेख बताया है, लेकिन क्रोष्टुक शीर्ष में जनरली बड़े जॉइंट, जनरली नी जॉइंट, यह स्थान रहता है। लेकिन वात रक्त का जो स्थान है वो छोटे जॉइंट है। ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। वैसे ही सापेक्ष निदान करते हुए एक उरुस्तंभ करके एक व्याधि चरकाचार्य जी ने बताया है। इसमें भी वात और रक्त की ही समूर्छना होती है उरुस्तंभ में। तो वात रक्त में भी वात और रक्त की ही समूर्छना होती है, लेकिन दोनों में स्थान विशेष है। उरुस्तंभ में स्पेशली मांडी का जो भाग है, उरु का जो भाग है, उसमें वेदना होती है। तो वात रक्त में छोटे जॉइंट में वेदना होती है। यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन 4 डिसीज का अपन वात रक्त के साथ सापेक्ष निदान में ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो इमीडिएट यूरिक एसिड इसमें बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि यह वात रक्त है और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए अपन फ्री हो जाते हैं। जनरली मॉडर्न साइंस के हिसाब से रक्त में जो यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मलतः 2.4 से 6 तक होती है, लेकिन अगर 6 के ऊपर 6.2, 6.5 या 7 या 7.4 यानी 6 के ऊपर अगर यूरिक एसिड की मात्रा रक्त की बढ़ जाती है, तभी उसे अपन वात रक्त कहेंगे, गाउट कहेंगे। तो इस प्रकार से जब निदान हो जाए तो अपन चिकित्सा की तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि आमवात की चिकित्सा में, उष्ण चिकित्सा देने में या दीपन पाचन करने से आमवात धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये जो आढ़्यवात है, जिसे वात रक्त कहा गया है, इसकी चिकित्सा करते हुए समय दोष और दुष्य इनकी
गुणों की विरुद्धता है। जनरली वायु उष्ण ट्रीटमेंट से कम होता है तो रक्त उष्ण ट्रीटमेंट से बढ़ जाता है। वायु यहाँ शीतता से बढ़ता है तो रक्त दोष शीतता से शांत हो जाता है। तो जब दोष को शांत करने गए तो दुष्य की प्रबलता बढ़ जाती है। अगर दुष्य को यहाँ शांत करने गए तो वायु दोष इनकी प्रबलता बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इनकी ट्रीटमेंट करते हुए बहुत सावधानी बरतनी होती है और ड्रग का किस प्रकार से अपन उपयोग कर सकते हैं या कौन से ड्रग का उपयोग कर सकते हैं, यह बताते हुए चरकाचार्य जी ने बताया है कि इसमें स्नेहपान आवश्यक है। इसमें उष्ण वीर्य से और शीत द्रव्यों का घृतपान कराना चाहिए, जैसे रक्तचंदन या शीत वीर्य दुर्वा हो गया या गुड़ची हो गया। ऐसे द्रव्यों से घृत या स्नेह को मिला के सिद्ध करते हैं और उसका पान करने से, उसका अभ्यंतर स्नेहन करने से यह रोगों को शांत किया जा सकता है। ऐसे सिद्ध किए हुए तेलों का लेपन करने से या ऐसे सिद्ध किए हुए तेलों का स्नेहन करने से, बाह्य स्नेहन से और आभ्यंतर स्नेहन से भी इसका इलाज कर सकते हैं। अब इस स्वेदन करते हुए भी यहाँ दो बातें आ रही है कि स्वेदन एक उष्ण चिकित्सा है जो वात शमन करती है, लेकिन ज़्यादा स्वेदन करने से रक्त बढ़ सकता है, रक्त की विकृति बढ़ सकती है। तो चरकाचार्य जी ने चिकित्सा करते समय यह बताया विशेष कि शीत वीर्य द्रव्यों से तेलों को सिद्ध करके स्नेहन करना चाहिए और मध्यम गति से उसका स्वेदन करना चाहिए, या फिर शीत द्रव्यों का गर्म करके लेप करना चाहिए। ऐसा भी शर्काचार्य जी ने बताया है, जिससे उसकी जो उष्णता है या जो दाह है वो दाह शांत हो जाती है। स्नेहन, स्वेदन, विरेचन और बस्ती यह रक्तवात की विशेष ट्रीटमेंट है। लेकिन रक्त विकृत होने से चरकाचार्य जी ने यहाँ विशेष बताया है कि शिरावेद, जलौका उच्चारण यानी जलौका लगा के रक्त को डायरेक्ट पद्धति से बाहर निकाला जाए। जलौका यह शीत वीर्य है और शीत वीर्य होने से अगर जलौकाचारण कर लिए तो जॉइंट में से अगर जलौका को अगर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिल सकता है, इस व्याधि को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जलौकाचारण करते हुए कोई तकलीफ तो है नहीं, लेकिन बहुत कम पेशेंट है जिसमें जलौकाचारण के लिए तैयार होते हैं। तो रक्त मोक्षण ही एक विशेष ट्रीटमेंट है। सीधा सीधा रक्त निकाला जाए तो भी यह रुग्ण की वेदना या रुग्ण के जॉइंट में होने वाले जो दर्द है उसको अपन बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। विरेचन ट्रीटमेंट में यहाँ बोक्षुर हो गया, वरुणादिक वात हो गया, गुड़ची हो गया, इस टाइप से जो शीत वीर्य ऐसे द्रव्यों को विरेचन देके या फिर स्नेहन करके, घृतपान करके या गिलोय रस का स्नेहन करके माइल्ड ऐसा स्वेदन, बाह्य स्वेदन भी कर सकते हैं, आभ्यंतर स्वेदन भी कर सकते हैं। तो बाह्य स्वेदन करके उसके बाद में बस्ती यानी वायु को शांत करने के लिए मधुर ऐसे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ स्नेहपान या स्नेहन की भी बस्ती देके इस रोगों को चिकित्सा करना चाहिए। यह आढ़्यवात दुरुस्त होने में थोड़ा कठिन रहता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित ही कम हो जाता है। बार बार उसके यूरिक एसिड की मात्रा चेक करते रहना चाहिए और इस टाइप से ट्रीटमेंट करने से वात रक्त को अपन कंट्रोल में पा सकते हैं। जनरली वात रोग अगर यूरिक एसिड 7 के करीबन बढ़ गया है तो 4 महीने, 6 महीने या 7 महीने भी ट्रीटमेंट
कंटिन्यू शुरू रखना पड़ता है। यह इजीली बहुत जल्दी डिसीज़ कंट्रोल में नहीं आती, उसे समय ज़रूर लगता है। तो चरकाचार्य जी ने जो वात चिकित्सा बताया है, इसमें वात शोणित जो डिसीज़ है उसमें ट्रीटमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। द्रव्यों का उपचयन जो होता है, द्रव्यों का जो चयन होता है, किस टाइप से अपन काढ़े देना चाहिए, किस टाइप से अपन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, ये रोगों में यहाँ विशेष बताया है। तो गुड़ जी का यहाँ बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है। शीतल द्रव्यों से सिद्ध ऐसे तेलों का पान करना चाहिए, ऐसे घृत का पान करना चाहिए और विरेचन करके, माइल्ड विरेचन देके, स्नेहन स्वेदन देके, बस्ती ट्रीटमेंट ही इसकी मुख्य ट्रीटमेंट है। इसमें रक्तवात में निश्चित ही ऐसी ट्रीटमेंट करके अपन रुग्ण को इस रोगों से दुरुस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।